नमस्कार दोस्तों। तो एक समय की बात थी कि एक गांव में एक परिवार रहता था, जिस परिवार में एक बाप बेटा और माँ रहा करते थे। वह बड़े ही गरीब थे। एक दिन उसकी पत्नी कहती है, अजी सुनिए, घर पे बैठकर लुगाइयों की तरह बातें बनाने से अच्छा है कि आप बाहर जाकर काम ढूंढें। हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, सिर्फ आपके भरोसे हैं। हाँ पापा, मैं 2 दिन से पानी से ही काम चला रहा हूँ। तुम लोग चिंता मत करो, अब मैं काम ढूंढ कर ही आऊँगा। अगर काम नहीं मिला तो मैं बाहर ही सो जाऊँगा। इतना कहकर सोमू अपने परिवार से रूठकर वहाँ से चला जाता है और एक नौकरी की तलाश में दूसरे गांव के सेठ के पास जाता है, ताकि उसे कोई अच्छा खासा काम मिल सके। और वह वहाँ जाकर कहता है, सेठ जी नमस्कार। अरे भाई साहब, नमस्कार नमस्कार, बताइए कैसे आना हुआ। सेठ जी, मुझे सख्त काम की ज़रूरत है। आपके पास कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस थोड़े से पैसे चाहिए। अरे माफ करना भैया, मैं नहीं दे सकता काम। क्यों, क्या हुआ सेठ जी? मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, मुझे काम दे दीजिए। अरे भैया, हमने कल एक आदमी को काम दिया था और हम तुमको पैसा नहीं दे सकते क्योंकि तुम दूसरे गांव के आदमी हो। ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं, मैं अपने घर चलता हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से निकल पड़ता है अपने घर की तरफ। पर रास्ते में वह देखता है कि वहाँ पर बहुत तेज बारिश और बिजली कड़क रही है। इतना देखकर वह बहुत तेजी से भागता हुआ एक घर में चला जाता है। वह वहाँ जाकर कहता है, अच्छा है कि रास्ते में मुझे कोई सुनसान घर मिल गया। यहाँ लगता है कोई भी नहीं रहता। अरे ये क्या, एक सोने का शीशा, वो भी एक सुनसान घर में। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मेरे को पता लगाना पड़ेगा। ये तो बड़ी ही गंभीर बात है। चलो मैं आराम कर लेता हूँ, कल सुबह जाकर पता लगाऊंगा। इतना कहकर वह वहाँ बैठकर आराम करने लगता है और कुछ ही देर में वहाँ पर कोहरा होने लगता है और वह वहाँ पर बहुत ही धुआं हो जाता है। वह खड़ा होकर कहता है, अरे बाप रे, इतना धुआं कहाँ से आ रहा है? अभी तो बारिश का मौसम है। इतने बारिश के मौसम में इतनी जल्दी कोहरा कैसे हो गया, वो भी इतना ज्यादा? ये हमको कोहरा ना, ये तो हमको कुछ और ही लागत है। पता लगाना पड़ेगा, हमको जल्दी से निकलना होगा यहाँ से। वह इतना सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ देखते ही देखते एक शीशे में चुड़ैल प्रकट होती है और उस शीशे से बाहर निकलती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है और वह उससे कहता है, अरे 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 भैया, चुड़ैल कहाँ से आ गई यार? दरवाजा किधर है यार? जल्दी भागो, जल्दी भागना पड़ेगा। तुम कहीं नहीं जा सकते भैया, बहुत दिनों बाद मिला है हमको खाना। अब कहाँ जाओगे? अरे अरे चुड़ैल जी, हमको छोड़ दीजिए। हम विमल खाते हैं, हमें कोई स्वाद नहीं है, हमें जाने दीजिए। अरे भाई, फिर चिंता किस बात की है? हम भी वही खाते हैं। बोलो जुबा की इसरी, अब हम तुम पे भी विमल थूक देंगे और तुम भी हमारी गैंग में शामिल हो जाओगे। हा हा हा। अरे लो भैया यार, चुड़ैल भी विमल खाती है, अब हमें बचाएगा कौन? अरे ये लो भैया, विमल की पीक। थू, जुबा केसरी। वहाँ पर सोमू का इंतजार करते हुए वंश कहता है, अरे मम्मी, आज पापा ने वादा किया था कि वो नौकरी ढूंढकर विमल लाएंगे। हाँ बेटा वंश, तुम ठीक कहते हो। तुम्हारे पापा ने कहा तो था कि वह घर विमल लेकर आएंगे, पर वह अब तक नहीं आए। कहाँ गए होंगे पता नहीं। मम्मी किसी के घर में घुस गए होंगे, फिर से जाओ तुम देख कर आओ कहाँ है वो। इतनी बातचीत कर कर वह अपने पति को ढूंढने निकल पड़ती है। उसे रास्ते में ही उनके पड़ोसी वीरपाल जी मिल जाते हैं। अरे नमस्ते वीरपाल जी, आप बताइए, आपके घर में हमारे पति देव आए क्या? क्यों, क्या हुआ जी? बताइए हमें, आपकी क्या तकलीफ है? आपके पति देव हमारे घर में तो नहीं आए। आपके पति देव कहाँ जा सकते हैं? पता नहीं कहाँ चले गए, वो सुबह से निकले हुए हैं कि नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ कहकर। चलिए हम उनको ढूंढने चलते हैं, वो भी तो हमारे विमल यूनिवर्स के मेंबर हैं। इतनी बातचीत कर कर वह दोनों सोमू को ढूंढने निकल पड़ते हैं और वह सोमू को ढूंढते ढूंढते एक हवेली के सामने पहुंचते हैं। चलिए वीरपाल जी, हम इस घर में ढूंढते देखते हैं। ये एक लावारिस घर है, वो जरूर इस घर में गए होंगे। चलिए रेखा जी, तो हम इसी घर में ढूंढते हैं। पहले जल्दी चलते हैं, बारिश पड़ रही है। चलिए वीरपाल जी, वरना हम भीग जाएंगे। इतनी बातचीत कर कर वह दोनों हवेली के अंदर चले जाते हैं। उन्हें वहाँ पर सोमू की लाश मिलती है और वह नीचे झुककर सोमू की लाश देखती है और कहती है, अरे किसने मारा होगा इस सुनसान हवेली में मेरे पति को? किसकी दुश्मनी है मेरे पति से? अरे रेखा जी, माफ करना, बहुत दुख हुआ जानकर। अब हम घर चलते हैं, कल सुबह पता लगाएंगे कि किसने मारा। अरे वीरपाल जी, आपको मजाक लगता है ये सब? हमारा पति मर चुका है। अरे आप तो नाराज हो गए रेखा जी, अब घर चलिए, अब तो कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं किसने मार दिया इनको, पता नहीं किसकी नजर लग गई थी हमारे परिवार को।
अरे रेखा जी आप घर चलिए, आपकी हालत ठीक नहीं है, आप घर पहुँचिए। उसके बाद वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं और घर पे जाकर उनका बेटा वंश पूछता है, अरे मम्मी आप कहाँ गई थी बताइए, बहुत देर बाद आई हैं आप, बताइए पापा मिले या नहीं। इतनी बात सुनकर रेखा रोने लगती है। अरे मम्मी आप रो क्यों रही हैं? अरे वीरपाल जी आप बताइए ना, ये क्यों रो रही हैं? अरे बेटा मैं क्या बताऊँ, तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, अब हम क्या करेंगे। अरे मम्मी आप क्या कह रही हैं, आपका दिमाग खराब है क्या? अरे बेटा तुम्हें विश्वास करना होगा इस बात पर, मैं देख कर आई हूँ उनकी लाश एक हवेली में पड़ी थी। इतना सुनकर वह दोनों रोने लगते हैं। अरे मम्मी मैं नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे पापा को मारा है, मेरे को पता लगा कर रहूंगा कि किसने मेरे पापा को मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब बेटा तुम क्या करोगी, तुम तो अभी छोटे से हो, अभी तुम क्या पता लगाओगे कि किसने मारा तुम्हारे पापा को, हमें नहीं पता कि किसने मारा होगा। अरे रेखा जी हम बताते हैं आपको, उस हवेली के अंदर एक सोने का शीशा है, वो श्रापित शीशा है जिसके अंदर एक चुड़ैल कैद है। अब तो हम कुछ कर भी नहीं सकते वीरपाल जी, आप बताइए हम क्या करें, अब हम बहुत मजबूर हैं, अब हमारा क्या होगा। अरे आप चिंता मत करिए रेखा जी, आपके परिवार का ख्याल हम रखेंगे, हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारी आ चुकी है। मम्मी अब मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा, मैं उस हवेली में जाकर उस चुड़ैल को मार दूंगा, मैं जा रहा हूँ उस चुड़ैल को मारने। इतना कहकर वंश भागता हुआ वहाँ से हवेली की तरफ निकल पड़ता है। अरे वंश बेटा रुक जाओ वरना वो चुड़ैल तुम्हें भी मार देगी, हमारा क्या होगा फिर, बताओ जल्दी आओ यहाँ पर। और वह गुस्से में वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ पर जाकर कहता है, चुड़ैल कहाँ पर है, तू बाहर निकल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरे पापा को कैसे मारा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी खैर नहीं। इतना कह ही रहा होता है कि शीशे में चुड़ैल दिखने लगती है और वह गुस्से में आकर एक बल्ला लेता है और उस शीशे में बहुत तेजी से देकर मारता है और वह शीशा वहीं पर टूटकर चूर हो जाता है और चुड़ैल बाहर आकर गिर जाती है और यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।